अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना जहां ज़ेब। और आज हमारे मेहमान हैं अल्ताफ़ अहमद सत्ती साहब। जैसा कि आप देखते हैं कि अल्ताफ़ अहमद सत्ती साहब गाहे-बगाहे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र है। तो आज का जो प्रोग्राम है उस हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइना के हवाले से है कि साउथ एशिया में चाइना का जो किरदार है वो इंतहाई अहम किरदार है। और ज़ाहिर है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका जो है वो अपने आप को लीडर तस्लीम करता है। तो उस हवाले से एक इशू जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो है साउथ चाइना सी। तो सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं अल्ताफ़ अहमद सत्ती साहब, उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए थोड़ा-सा इस पर रोशनी डाल दें कि साउथ चाइना सी है क्या? तो इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दें ताकि उसके बाद फिर हम इस पर मज़ीद डिस्कशन शुरू करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को भी सलाम मेरी तरफ से। अच्छा, सबसे पहले जो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि साउथ चाइना है, मतलब साउथ वाली साइड पे जो सी है वो साउथ चाइना कहलाता है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसके जो मुल्हका पहले ममालिक हम ज़रा उनको उनका जिक्र करते चलें। इसमें सबसे पहले ताइवान आता है, वियतनाम आता है, मलेशिया आता है और एक साइड पे जापान, कोरिया और फिलीपीन आता है। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 35 लाख मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। बहुत बड़ा सी है और इस के अंदर जो है बहुत सारे जजीरे भी हैं और इन इन जजीरों को तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें जो एक जो है स्पाटली आइलैंड के नाम से मशहूर है जजीरे, बंच ऑफ जो जजीरे हैं। दूसरा वो पार्सल आइलैंड है और तीसरे जो है वो स्कारबोरो शॉल्स के नाम से मशहूर हैं, जो कि फिलीपीन के पास जजीरे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस पर जो जितना भी कंट्रोल है वो चाइना वालों के पास है। अच्छा, यो साउथ चाइना जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली कि एक तो यहाँ पर फिशरीज होती है बहुत ज़्यादा, और कि दुनिया के जो जितने भी बड़े ममालिक हैं, टॉप 10 ममालिक हैं, जिनमें फिलीपीन और वियतनाम का नाम आता है, वो यहाँ से ही फिशरीज करके अपना ज़र मुबादला कमाते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, यहाँ की जो तजारत है वो तकरीबन दुनिया की जो 30% जो तजारत है यहाँ से गुजरती है, पैसिफिक ओशन से गुजर कर, साउथ चाइना सी से गुजर कर दूसरी दुनिया के ममालिक में जाती है। और इसके अलावा जो चाइना की जो इंडस्ट्री है, जो इसकी इकानमी के लिए जो तेल जो उसकी सबसे बड़ी एक लाइफ लाइन है, वो फिल वक्त 80% जो है वो इसी इसी इलाके से गुजर कर आता है। तो चाइना के लिए ये इलाका बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि यहाँ इस साउथ चाइना सी के अंदर तेल और गैस के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो आलमी ताकतें हैं उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और चूँकि चाइना तो क्लेम करता है कि ये 35 लाख मुरब्बा मील जो उनका जो एरिया है, इसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो उनका अपना है। और वो इस के अंदर इन्होंने इतना तक भी कर दिया है कि ये मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर इन्होंने मसनूई किस्म के जो जजीरे बनाकर उसमें मिट्टी वगैरह डाल के मसनूई जजीरे बनाकर वहाँ पे अपनी तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन और तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर सर्वेलेंस की चीज़ें भी वहाँ पर रख दी हैं, ताकि वो उस इलाके की निगरानी कर सके और इस इलाके को मेक श्योर करें कि वो उनकी दस्तरस में रहे, ताकि उनकी सप्लाई लाइन मुतासर ना हो, जो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उनको भी वो सिक्योर कर सकें। तो ये जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हामिल साउथ चाइना सी है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है कि ये जितने भी जजीरे हैं, इन जजीरों पर दूसरे ममालिक की भी वो क्लेम है कि ये हमारे जजीरे हैं, जिसकी वजह से ये चूंकि साउथ चाइना सी एक टेरिटोरियल जो है वो डिस्प्यूट में चला गया है। इन ममालिक में जो मेनली हैं वो ताइवान है और फिलीपीन के अलावा मलेशिया और चाइना भी शामिल है और वियतनाम भी है। तो इस तरीके से हर ममालिक जो है उन्होंने एक अपनी एक सरहद और अपनी एक बाउंड्री खींच के रखी हुई है। और बेस हो अब ये गया है कि अब एक टोटली उस रीजन के अंदर
ये एक अजीब से एक वो क्या कहते हैं उसे मैस सा बन गया है, और हर बंदा जो है उसने अपनी अपनी एक बाउंड्री खींच के वो प्रेडिटोरियल क्लेम कर रहा है कि भाई ये जजीरा मेरा है तो ये जजीरा मेरा है। तो हमारी जो एक पिछली वीडियो में हमने इंडिया के जो ऊपर बात की थी, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, तो स्ट्रेटेजिकली जब हमने बात की थी कि इस दौरान चाइना के पास टाइम है कि वो अपने जो इश्यूज हैं साउथ चाइना वाली साइड पर, उनके पास टाइम है कि वो इन इश्यूज को सॉल्व कर सके, क्योंकि ये चीजें जो है बाद आने वाले वक्त में ये चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट करेंगी और यहाँ पर बहुत बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। जी अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया तो उससे तो ये लग रहा है कि ये जो टेरिटरी है वो चाइना की है। जैसे आपने बताया कि चाइना ने वहाँ पर मसनूई जजीरे बनाकर और अपनी जो एक सालमियत है वो वहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश की है। तो एक तो छोटा सा हमारे नाजरीन के लिए ये बता दीजिए कि क्या ये चाइना का हिस्सा है या ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जितने भी मुल्क आपने बताए उनके दरमियान। और दूसरा कि चाइना को ये जजीरे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और अमेरिका जो है जिसका अमेरिका का जाहिर है उस खिते से कोई लेना देना नहीं है, तो अमेरिका मॉडर्न मिलिट्री जो आपके हार्डवेयर है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये इस तरह की मशीनरी उस खिते में क्यों ला रहा है? देखिए जी, जो जब चाइना की जो बात है वो जब 1949 के अंदर आई थिंक जो ताइवान जो है वो बेसिकली कम्युनिस्ट थे और ये नेशनलिस्ट थे, तो ये जो जब खिते में ये जब इन नेशनलिस्ट लोगों ने ये चाइना पर कब्जा किया, तो उस वक्त फिर इन्होंने उस वक्त मैप ड्रा कर लिया था। उस वक्त उन लोगों को पता नहीं था कि क्या सूरत हाल होगी और आने वाले वक्त में ये कितनी अहमियत का अमल हो जाएगा और यहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर होंगे, तो जिसकी वजह से इस इलाके की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन साथ साथ जो उन्होंने फिर अपना एक नक्शा खींच लिया और जजीरों पर जो मुख्तलिफ उस रीजन के अंदर जो 35 लाख मुरब्बा मील में इंतहाई छोटे छोटे जजीरे हैं, उनके ऊपर जाकर वो उन्होंने अपनी बेस बना ली है। तो वो खिते में जो क्लेम कर रहे हैं कि ये रीजन हमारा है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेम टाइम जो है वो दूसरे जो ममालिक है उनका भी यही क्लेम है कि भाई पहले तो शायद इतना नहीं था, लेकिन अब वो चूंकि उनको पता लग गया है कि ये रीजन जो है वो कुदरती दौलत से माला माल है, तो उन लोगों ने भी इसको एक डिस्प्यूट बना लिया है, नंबर एक। और नंबर दो, जो अमेरिका का क्लेम है, अमेरिका ये कहता है कि क्योंकि हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि दुनिया की 30% जो है ये तजारत जो है इस रीजन में जो है इस पैसेज के थ्रू होती है, इस सी के थ्रू। तो जो अमेरिका ये कहता है कि भाई चाइना के इस क्लेम को वो डिनाई करता है, वो कहता है ये जो एक गुजरगाह है आप इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा ये आपका है, ये हर किसी का है और हर किसी को हक पहुंचता है कि यहाँ से तजारत करे। तो बेसिकली वो अब, लेकिन इसके पसे पर्दा तो मसाइल कुछ और होते हैं या एजेंडा कुछ और होता है। वो एजेंडा ये होता है कि चाइना की जो प्रोग्रेस है ना उसको ग्रेटर चाइना बनाने में उसकी प्रोग्रेस को रोकना है, ठीक है, और उसके खिते में जो चीजें हैं उसको उन्होंने चैलेंज करना है। और क्योंकि आपको पता है कि जब इंडिया ने छड़ाछड़ी की तो उस वक्त भी उसके बैकग्राउंड में अमेरिका ही था, ठीक है। लेकिन बात ऐसी हुई कि वो चीज जो थी वो वहां पर वो चूंकि इनलैंड वो मामला है, दो मुल्कों के दरमियान एक सरहदी तनाजा था, तो वहां पर अमेरिका जंप नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन जो ओरिजिनली जो इसकी छेड़छाड़ के पीछे जितनी भी साजिश थी वो सब अमेरिका की थी कि आप चाइना को इंगेज करो। और ये एक बहुत बड़ा एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा ये है कि चाइना जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, जैसे जैसे इसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो रही है, तो वो साथ साथ वो अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ को भी वो देख रहा है और बहुत सारे एरियाज के अंदर वो अपनी मलकियत को भी क्लेम करता है। तो जैसा कि हमने ये पहले ही के जिक्र किया है कि चूंकि यहाँ पर तेल और गैस के बहुत ज्यादा जखायर भी हैं, तो जाहिर है अगर चाइना वो कहेगा कि भाई ये मेरा एरिया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो चाइना के अलावा वो तेल और गैस के जखायर कोई भी वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे वो चाइना की जो बहुत के 20-25 साल की जरूरियात को भी वो पूरा कर सकती हैं कम अज कम।
तो इसके साथ साथ जो चाइना की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो इस रीजन के अंदर, वो चूंकि जापान उसके साथ बहुत सारे तनाज़ात हैं बहुत अरसे से। साउथ कोरिया जो है वो अलाई है अमेरिका का, नॉर्थ कोरिया जो है वो अभी फिलहाल चुप बैठा हुआ है। लेकिन अगर ये मेरे हिसाब से अगर ये चीजें बाद में एस्केलेट की और तो उसमें नॉर्थ कोरिया का भी बहुत ज्यादा एक रोल होगा और वो भी उस जंग में कूद जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर इस खिते में आ गए हैं, अब वो ज़ाहिर है वैसे तो नहीं आए, और उनकी ऑलरेडी ड्रिलिंग हो रही थी वहां पर, जो भी मुश्किल हो रही थी, और चाइना ने इस चीज़ का बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और उन्होंने अमेरिकन को वार्न किया है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक बहुत बुरा रुख इख्तियार करेंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो चाइना ने एक अंडर कवर जो है ना उस पूरे रीजन के अंदर, उस पूरे खिते के अंदर, इन्होंने एक माइगिरी की शक्ल में गोरिल्ला फोर्स तैयार कर लिया है। ठीक है, जो पता नहीं चलता, वो समुद्रों में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लेकिन वो निगरानी कर रहे होते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह लैस होते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि हम सुना करते थे कि दुनिया में जो पानी के ऊपर जंगे होंगी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि दुनिया में तो आप पानी पर जंगे होंगी, पानी के ऊपर जंगे होंगी। तो इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत बड़ा एक शिप होता है। तो इवन के चाइना ने उसको थ्रेट किया है उन लोगों को कि हम इसको तबाह कर देंगे। ठीक है, और उन्होंने एक और जीरो के आसपास उन्होंने एक पूरे एरिया को जो है वो उन्होंने सर्वेलेंस और अपने जो जितने भी है एयर डिफेंस सिस्टम वो बना लिया, और उन्होंने ये वार्निंग दे दी है कि अगर उस रीजन के अंदर या उस एरिया के अंदर वो नो फ्लाई जोन है, अगर कोई जहाज आया तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, उसको हम गिरा देंगे। तो अब आप ये अंदाजा लगा लें कि वहाँ खिते पर कितनी ज्यादा एक टेंशन है उस रीजन के अंदर। और अमेरिकन जो है वो आए हैं, तो ज़रा वो चाय तो पीने नहीं आए, ज़रा वो कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं, और उनके रंग में बंग भी डालने के लिए आए हैं, तो उनकी फीलिंग है। दूसरी बात जो ये है कि एक जो क्वाड बना हुआ है, क्वाड से मुराद एक चौकोर टाइप है, वो 4 ममालिक के ऊपर है, जिनमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अभी आपने रिसेंटली खबरों में भी पढ़ा होगा कि इंडिया वालों ने जो नेवल उनकी जो है उनके ऑस्ट्रेलियन नेवी को दावत दी है कि इस साल के एंड पर आकर वो बहरा हिंद के अंदर जो है वो मशकें करें। तो देखिए ये चीजें जो है उनको खिते में एक टेंशन क्रिएट करेंगी और ऑब्वियसली सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो बहरा हिंद है ये वही इलाका है साउथ चाइना वाला? नहीं, ये बहरा हिंद जो है वो बेसिकली इंडिया के जो नीचे है, और जब बर्मा और बांग्लादेश के नीचे वाला जितना भी सी है वो सारा बहरा हिंद का इलाका कहलाता है। और ये इससे मुख्तलिफ है। ये जो बहरा हिंद एक साइड पे है आपके, अगर आप मैप में देखें तो वो लेफ्ट साइड पे है, और जो साउथ चाइना सी है वो राइट साइड पे है। और इन दोनों को जो कट अक्रॉस करते हैं वो 2 कंट्रीज है, थाईलैंड से नीचे आता हुआ मलेशिया और इंडोनेशिया। ये इन दोनों जो है सी को ये कट करते हैं, और एक तरफ जो है वो इंडियन ओशन होता है और एक तरफ साउथ चाइना सी है जो कि पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन है। यानी बराह रास्त इन मशकों का साउथ सी जो चाइना का हिस्सा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इंडिया ने अपनी जो जिसे कहते हैं कि अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए वहां पे कर रहे हैं, बताने के लिए कि वी आर ऑन इट, मतलब हम भी जिंदा हैं, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी को साबित रखने के लिए। अच्छा जी, यहाँ तक तो जो हमें समझ आई है वो ये आई है कि ये जो साउथ चाइना का साउथ सी का इलाका है, ये एक तो 80% आपने बताया कि जो पूरी दुनिया का के जो कार्गो है, जो आमदो रफ्त है वो उस इलाके से होती है। तो इस बात 30%, अच्छा 30%, सॉरी जी, 80% जो ऑयल है ना, चाइना का ऑयल है वो यहाँ से गुजरता है। अच्छा 50% ऑयल गुजरता है, 80% जो चाइना की जरूरत का ऑयल है वो इधर से गुजर कर जाता है, और 30% जो दुनिया की तजारत दुनिया की तजारत जो है वो इस रूट के जरिए जाती है। तो इस बात को बेस बना के अमेरिका ये कह रहा है
कि चूंकि 30% दुनिया की तजारत इस रूट से जाती है, लिहाजा ये जो रूट है, ये जो एरिया है, इस पे वो अमेरिका का जो तसल्लुत है उसे नहीं मानता, और अमेरिका का जो बढ़ती हुई चाइना की जो बढ़ती हुई इकॉनमी है उसे सबोटाज करना चाह रहा है। तो इन सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि अमेरिका चाइना के साथ जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको फिगर ड्रा करके बता देता हूँ, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। आप अगर नक्शे के अंदर देखें ना, तो जो जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि इंडियन ओशन को और साउथ चाइना सी को जो कट कर रहा है, जमीनी रास्ता कट कर रहा है, वो मलेशिया की का मुल्क और वियतनाम का मुल्क है, ठीक है। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली जगह है ना, उसको मलाका स्टेट कहा जाता है, जिसको उर्दू में हम अबनाए मलाका भी कहते हैं, आपने की सुना होगा। तो ये भी बहुत अहमियत का अमल है। अगर मिसाल के तौर पर ये अबनाए मलाका को कोई ब्लॉक कर दे, तो चाइना की जो जितना भी ऑयल के जो जरूरियात है वो बंद हो जाए। तो इसलिए चाइना जो है इस बारे में बहुत ज्यादा अवेयर है, और वो अपनी इन चीजों को स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इसीलिए बढ़ा रहा है, वो मेक श्योर कर रहा है कि ये जो पैसेज है ये मेरी दस्तरस में रहे, और मेरी किसी किस्म की तजारत जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम इंडियन ओशन की तरफ आ जाते हैं, तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि चाइना जो है दो ममालिक के अंदर, एक तो बर्मा तो है ही है, बर्मा के इनलैंड जो मेन लैंड के अंदर वो बहुत तजारत कर रहा है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा मुल्क, इस्लामी मुल्क है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साउथ में जो जो कि बहरे बंगाल और बहरे हिंद जो है वो साथ में है, उसके पास भी एक बहुत डीप सी पोर्ट है, वो बना रहे हैं कॉक्सिस बाजार चिटागोंग के जो साउथ में है, वो कॉक्सिस बाजार के नाम से। वहां पर एक वो उधर भी जो है उनका इरादा ये है फ्यूचर के अंदर कि वहां पर वो इस डीप सी पोर्ट को डेवलप करके अपनी तमाम मिलिट्री और नेवल जो है सारी इंस्टॉलेशन वहां पर लेके आए, ताकि खिते के अंदर जब पानी के ऊपर लड़ाई होगी साउथ चाइना की सी के ऊपर, तो वो उस चीज को महफूज कर सकें। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, तो आगे फिर जो इंडिया की जो एक त्रिकोण जो इस तरह एक कोने के बाद जो आगे एक बिल्कुल एज के ऊपर नीचे श्रीलंका आता है। श्रीलंका के अंदर भी उनका एक छोटा सा एक छोटी सी एक बंदरगाह है हेमनटोटा, वहां पर भी वो इसी तरह डीप सी पोर्ट और तैयार करे, और 99 ईयर की लीज पर उन्होंने वो जगह ले ली है, ठीक है। और उनका मेन मकसद यही है कि एक तो हम साउथ चाइना सी को जो है वहां से हम जो है वो काउंटर करेंगे, और दूसरी तरफ जो है उसके दूसरी साइड पे या वेस्ट साइड पे आप देखें तो आपको अरेबियन सी शुरू हो जाता है, और अरेबियन सी के साथ साथ हमारी ग्वादर पोर्ट भी है। तो वो जो चीज वो जगह है वो एक मिडिल पॉइंट है, ठीक है। बांग्लादेश और जो श्रीलंका है, बांग्लादेश और ग्वादर के दरमियान आप एक मिडिल पॉइंट आप ये समझ लें कि वो हेमनटोटा की जो डीप सी पोर्ट होगी। इसके साथ साथ मालदीव भी एक जजायर के ऊपर मुश्तमिल इस्लामी मुल्क है, बहुत छोटे छोटे जजीरे हैं, उसके अंदर भी इन्होंने अपनी मिलिट्री बेस काम कर ली है। तो कहने का मतलब ये एक तो ये जो अपनी जो नेवल स्ट्रेंथ है पानी के अंदर, ये चाइना जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि हम ये बहुत ज्यादा मजबूती से जो है ना इन चीजों का दिफा कर सकें, क्योंकि ये जो चीजें बहुत अहमियत के अमल है। दूसरा, इन्होंने जो फिशरीज जो माहीगीरों की शक्ल के अंदर जो इन्होंने गोरिल्ला एक फोर्स बना ली है, जो दुनिया के हर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर ये किश्तियों की शक्ल में माहीगीर बनकर ये सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। इनके पास कैमरे होते हैं, इनके पास तमाम उनकी शिप के छोटी छोटी बोट के अंदर तमाम चीजें होती हैं। तो यहाँ ये बेजान होगा कि चाइना जो है वो एक गोरिल्ला वार की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह जो आपका सवाल था कि जो टेरिटोरियल क्लेम है जो ये चाइना का, तो जरा चाइना तो अपने इस टेरिटोरियल क्लेम को से पीछे तो कभी नहीं हटेगा। वो तो हमेशा यही कहता आया है और कहेगा कि भाई ये तो मेरा हिस्सा, मेरा इलाका है। तो अमेरिका इसको बुनियाद बनाकर अमेरिका वहां पर टेंशन क्रिएट करेगा, वहां पर वो अपने जो जितने भी जहाज है वो ले आया है। तो अब इसका जाहिरी तौर पर जवाब तो वो चाइना उसको जरूर देगा, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि
जो चाइना है उसने इस सारे एरिया पर अपनी इन्फोर्समेंट कायम रखी हुई है। जगह-जगह एग्जैक्टली। पे उन्होंने अपने आइलैंड बनाए हुए हैं, चाहे जो हमसाया ममालिक हैं, जैसे आपने मालदीव का ज़िक्र किया, उनके अंदर भी उन्होंने अपनी इन्फोर्समेंट बनाई हुई है। तो इसका मतलब जो बाकी जो दूसरे ममालिक हैं, जो उस एरिया पर अपना टेरिटोरियल क्लेम करते हैं, वो या तो छोटे-छोटे ममालिक हैं या उनका वहाँ पे इतनी इन्फोर्समेंट जो है वो नहीं है, वो सिर्फ़ नाम की हद तक क्लेम करते हैं, या ये कह लें कि अमेरिका की प्रॉक्सी वार यानी प्रॉक्सी कर रहे हैं अमेरिका के लिए। और क्योंकि चाइना ने अपनी एनफोर्समेंट कायम रखी हुई है, इसलिए चाइना ने इस हद तक भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका या किसी का भी कोई जहाज़ कोई उस जो एयर ज़ोन के अंदर आया, तो वो जी हक जी जानब है कि उसे मार गिराएँ। जी जी बिल्कुल। तो अब हम इस चीज को समराइज तो हम ये कर रहे हैं ना कि खिते के अंदर सिचुएशन क्या बनी हुई है इस वक्त। ठीक है, इस वक्त तकरीबन समझ लें कि दो फौजी हैं, वो बंदूक तान कर खड़े हैं और किसी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है और ये जंग जो है ये जो है वो तूल पकड़ सकती है, जिसमें चाइना और अमेरिका का नुकसान भी हो सकता है। और जाहिर है फिर उसके बाद ये चीजें बहुत आगे जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज आपको और भी जिक्र करता चलूं, एक मैंने अपनी एक राइटिंग में भी और एक वीडियोस के अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि एक जो अमेरिकन ऑथर थे, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, को महीने डेढ़ पहले की बात है, उनकी एक बुक आई थी। तो उन्होंने उसमें अमेरिकन को खबरदार किया था कि भाई आप चाइना के साथ पंगा ना लो। ठीक है, अगर आपने इस खिते के अंदर जाकर, साउथ चाइना सी के अंदर जाकर आपने ये जंग छेड़ने की कोशिश की, तो चाइना के पास इतनी ताकत है कि वो आपके तमाम सैटेलाइट को, आपके तमाम मिसाइल को वो ब्लॉक कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप मिसाइल, ना आप मिसाइल मार सकते हो, ना आपके जहाज उड़ेंगे और ना आपके सैटेलाइट में आप नेविगेट कर सकोगे कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा सर, तो यहाँ लिहाजा पे एक मैं अडॉप्ट करता जाऊँ कि एक टर्म यूज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर। इसके मुतालिक थोड़ा-सा बताएँ, और चाइना इसमें क्या कर सकता है? देखिए, एक थोड़ा सा मैं रेफरेंस के तौर पे, अभी ये बात ऑफिशियल नहीं है लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि जो आपका अभिनंदन भाई का जहाज गिरा था ना, तो वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए उसकी डायरेक्शन को मोड़ के उसको गिरा दिया गया था और उसको समझ ही नहीं आई। और कई आप खबरों में भी आपने पढ़ा होगा कि उसको वो जो कंट्रोल टावर पे वो लेडी थी, वो उसको बुलाती रही कि कम बैक, उसको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो ये अनऑफिशियल है जो हमने चाइना से, हम मतलब हमारे जो लोग हैं अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि ये ऑफिशियली बात कर सके। लेकिन ये चह मुगोइयां हैं कि ये पाकिस्तान के पास भी ये चीज है, टेक्नोलॉजी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि ये एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पर आपने मिसाइल मारा, तो अब ये दुनिया के इतने जदीद तरीन मिसाइल आ गए हैं कि वो ना टारगेट करते हैं कि हमने उस जगह पर जाकर सीधा ही लगना है। ठीक है, वो उसको प्रोग्रामिंग कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, ये ताकत ऐसी होती है कि वो उस मिसाइल को रास्ते में ही कहीं डाइवर्ट कर देते हैं, या वो उसको रोक देंगे या उसको डाइवर्ट करके वो कहीं और चला जाएगा। तो राइट, ये जो चीजें हैं, ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसकी वजह से दूसरी बात यह कि और भी तरीकेकार हैं, लेकिन इन चीजों में चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि अमेरिकन को वॉर किया जा चुका है कि भाई आप ये जंग मत करें, आपका नुकसान होगा। और मेरे नजदीक जो चाइनीज डिप्लोमेसी जो है, वो दुनिया के अंदर ऐसी है कि वो बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, वो मिसाल के तौर पर अगर उनके पास कोई 10 रुपए होते हैं तो वो आपको बड़ी खामोशी से आपको बताएंगे मेरे पास 1 रुपया है। ठीक है, 9 रुपए का आपको जिक्र ही नहीं करेंगे। तो वो आप मतलब जो दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो भी इन बातों का बरमला एतराफ करते हैं कि चाइनीज लोग बहुत कम बोलते हैं और वो उनसे बात गुलवाना या उनकी चीजों का पता करवाना वो बहुत मुश्किल है। अभी आपको पता नहीं है, जो कुछ चीजें जो है इंटेलिजेंस के जराये के जरिए मतलब जराये से चीजें पता चली हैं, ये हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ का 20% भी ना हो। ठीक है,
तो वो अब जो अपने जो एक उन्होंने एक ऑफिशियल अखबार रखा हुआ है, उसके जरिए वो दुनिया को थोड़ा बहुत खबरदार करते रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, लेकिन वो आकर ज्यादा बात नहीं करते, ना ही उनकी इंटेलिजेंस जो है वो इतनी ज्यादा अमेरिकन को पता है। और दूसरी बात यह है कि इनकी अपनी जो एक इंटेलिजेंस है अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है। उनके मुख्तलिफ जो एजेंट आए रोज वहां पे पकड़े जाते हैं, और वो उनकी वहां पे क्या करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, खुफिया राज लेते हैं, वो बताते रहते हैं उनको, अपनी गवर्नमेंट को, कि भाई ये अमेरिका कर रहा है। तो इन सारी चीजों को देखकर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस बात पर मतलब राजी नहीं है, ठीक है, कि ये जंग हो, क्योंकि इसमें चाइना वो है, चाइना जो है वो अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। और होगा ये कि वो ये सारा चीज वो पीट पिटा के फिर वो वापस आ जाएंगे, और खिते में जो है एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो तकरीबन तबाही के ऊपर ही आकर खत्म होगी। अच्छा सर, एक जिक्र होता है बड़ा सुपरसोनिक वेपन का, वो क्या बला है और क्या चाइना के पास वो मौजूद है? जी वो मौजूद है। वो लाइट से साउंड से जो है वो कहते हैं 20 टाइम्स फास्टर होता है। और उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है। और दूसरा आपने पिछले दिनों और भी बहुत सारी इनके पास चीजें हैं। देखिए ये चाइना वाले, आप मुझे मैं आपको एक बात कहूँ कि अभी जो यूरोप का वैसे ये इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर अब अमेरिका वाले एहतजाज कर रहे हैं कि भाई चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो उनकी टेलीकॉम कंपनी है हवाई, जो 5G टेक्नोलॉजी देगी, तो उसको आप मत करें क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है। उसमें से सर्वेलेंस होती है और वो जासूसी के फ्राइज देते हैं वहां पर। तो अमेरिकन ने यूरोपियंस को ये खबरदार किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये एक वारफेयर जो है ना वो इस तरफ भी चल पड़ी है, एक खौफ की फिजा कायम की जा रही है चाइनीज के लिए कि भाई चाइना वाले बड़े खतरनाक है, ठीक है। आप उनकी जो है कोई चीज आपने लेनी नहीं है, ये तो आपकी जो जाती जिंदगी के ऊपर, हालांकि काम ये भी करते हैं सारे, ठीक है, आप जो भी आप उठा के देख लें इनकी, वो भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इनको इसका इसकी आड़ में जो है ना उनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है ना उनको रोक रहे हैं, ठीक है। तो मेरे मेरे नजदीक मैं ये समझता हूँ कि जो जो चीज हमें नजर आ रही है इस वक्त चाइना की स्ट्रेंथ, ठीक है, जो अखबारों में हम पढ़ते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे हाँ जिक्र होता है टीवी वगैरह में, तो वो अभी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे हिसाब से 30% या 40% होगी। लेकिन अभी चाइना के पास क्या है और कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो अभी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। वो तो आने वाले वक्त में ही पता चले। जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी भी मुल्क के अंदर ये चीज नहीं देखी होगी कि इन्होंने समंदर के अंदर गोरीले बना लिए हैं, जो समंदर के अंदर एक गोरीला बनकर लड़ेंगे, आपकी बड़ी बड़ी शिप्स को वो डैमेज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है अब और इस आप वो देखेंगे गलवान वैली के अंदर ये गोरिल्ला किस्म के जो फौजी थे वो लेके आए, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो मुआहदा था कि यहाँ पर आप दोनों ममालिक बंदूक वगैरह या वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ऐसे फौजी वहां पे डिप्लॉय किए थे चाइना वालों ने क्लेवरली, कि जो मार्शल आर्ट के माहिर थे, ठीक है। और वो मार्शल आर्ट के माहिर होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर उनको मुक्कों से ही और वो कीलों से कील आगे लगा के ना डंडों से वो उनसे इंडियन फौजियों को मारा था। तो कहने का मतलब है कि चाइना इस वक्त जो भी उसकी मूव हो रही है दुनिया के अंदर, वो उनको समझ आ रही कि उन्होंने करना क्या है। उनके पास तमाम इंटेलिजेंस के जराए मौजूद है, और ये बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि चाइना के पास फुल स्ट्रेंथ कितनी है, वो क्या कर सकता है। राइट जी, जैसे कि आपने बताया इन बातों से तो यही लग रहा है कि चाइना की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उसकी जो एज है उनके पास वो यही है कि वो सरप्राइज देंगे। यानी उनकी जो असल स्ट्रेंथ है उसका इल्म किसी को नहीं है, और चाइना जो है वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। और ये आपने इंडिया में देख भी लिया, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि जो भी कोई पाबंदी या कोई कंडीशन लगाई जाती है तो चाइना के पास उसका तोड़ तो उसका जवाब जो है वो मौजूद होता है। और चाइना के जो एजेंट्स हैं या जो जासूस हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और मेरे ख्याल में शायद अमेरिका इस चीज को भांप चुका है कि चाइना का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसका अंदाजा अमेरिका नहीं लगा पा रहा। शायद इसी यही वजह है अमेरिका की बेचैनी की
उस खित्ते में, ख़ास तौर पे कि अमेरिका जो है वो अपने बहरी बेड़े लेकर जो है वो उस खित्ते में आ गया है। आज का प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अल्ताफ़ सती साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक आपने यू। अपनी कीमती आरा से और तज्ज़िये से हमारे नाज़रीन को जो है वो एजुकेट किया। तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ फिर आपको दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाइएगा। हमारे नाज़रीन के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस टॉपिक को एन्जॉय किया, इस वीडियो को लाइक किया, तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के दरमियान। और अगर आपका कोई इंटरेस्ट का टॉपिक है, किसी और टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या वर्ल्ड ऑर्डर या दुनिया की किसी भी पॉलिटिक्स पर आप कोई तज्ज़िया सुनना चाहते हैं, तो हमें अपनी आरा से ज़रूर मतला कीजिएगा। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। थैंक यू।